Very good morning, my dear students. Now we are going to start our next topic of crop production and management, and name of the topic is storage of food grains. So student, जो भी अभी हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि हम थ्रेशिंग के प्रोसेस से क्या करते हैं, विनोइंग के प्रोसेस से क्या करते हैं, अपनी ग्रेन्स को निकाल लेते हैं। अब उन ग्रेन्स को स्टूडेंट स्टोर करके रखना है ना। उन ग्रेन्स को स्टोर करने के बाद हमें उसे क्या करना, ऑल ओवर द इंडिया आपको क्या करना, उसको पहुंचाना भी है। तो ये सब प्रोसेस कैसे होता है वो देखिए। अब द फ्रेश फूड ग्रेन्स, अब बेसिकली स्टूडेंट जो हमें फ्रेश फूड ग्रेन्स मिलती हैं वीट की या किसी भी और चीज़ की, अगर हार्वेस्टिंग के बाद जो हमें फूड ग्रेन्स मिलती हैं, बेसिकली क्या होता है, दीज कंटेन मच अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। उसमें कंटेंट जो होता है मॉइस्चर का वो बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअल में हमें उतना मॉइस्चर नहीं चाहिए होता, हमें थोड़ा उसको पहले पैक करने से पहले बैग्स के अंदर पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, ड्राई करना पड़ता है। ड्राई किसकी प्रेजेंस में आप उसको करेंगे, यू विल ड्राई इट इन द प्रेजेंस ऑफ सनशाइन। सन की प्रेजेंस में पहले उसे क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, ताकि उसके मॉइस्चर कंटेंट को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपकी ग्रेन्स में मॉइस्चर कंटेंट होगा और अगर आप उसको फूड पैकेट्स में, मतलब अगर आप उसको बैग्स के अंदर पैक कर देंगे, सो ड्यू टू मॉइस्चर स्टूडेंट्स वो ग्रेन जो है आपकी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उस पर क्या होगा, उस पर फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका जो क्रॉप है, आपका जो ग्रेन है वो ख़राब हो जाएगा। सो यही यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, द फ्रेश फूड ग्रेन ऑब्टेन्ड बाय हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप कंटेन मोर moisture than required for their safe storage. So food grain obtained by harvesting the crop are dried in sunshine before storing to reduce their moisture. यही मैंने आपको बताया कि उसको पहले सनशाइन में क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस किया जा सके। Now students, the higher moisture content in food promote the growth of fungus on the stored food grains which damage them. यही चीज़ मैंने आपको बताई। सो फार्मर क्या करते हैं, पहले उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद फार्मर स्टोर द ड्राई फूड क्रॉप एट होम इन मेटल बिन्स, मेटल के ड्रम में उसको रख लेते हैं, या फिर उनको जूट बैग्स में, जिसे हम गनी बैग्स बोलते हैं, उनके अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब आपको स्टूडेंट्स पता होगा, अगर आप घर पे कनक को स्टोर करके रखते हैं, वीट को घर पे स्टोर करके रखते हैं, तो उसको मेटल के ड्रम्स के अंदर, आयरन के ड्रम के अंदर क्या किया जाता है, हम रखते हैं किसको, ग्रेन को, और उसमें क्या किया जाता है, ड्राई नीम। यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, ड्राई नीम लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन। फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए स्टूडेंट्स उसमें क्या किया जाता है, ड्राई नीम को भी डाला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, ड्राई नीम लीव्स हम जो डालते हैं अपने मेटल ड्रम के अंदर, आयरन ड्रम के अंदर, जो हमने कनक को स्टोर किया, उसके अंदर हम जो है वो ड्राई लीव्स को क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज ड्राई नीम लीव्स प्रोटेक्ट द स्टोर फूड ग्रेन फ्रॉम पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जो ड्राई फूड ग्रेन्स हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, वीट को, पेस्ट से और इंसेक्ट से। अब स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं जैसे कि FCI, व्हाट इज़ FCI? इट इज़ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बाय ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर ऑन लार्ज स्केल। वो क्या करती हैं, वो ग्रेन्स को ले लेती हैं किससे, फार्मर से, लार्ज स्केल पे, उसको स्टोर करके रखती हैं बिग गोडाउन्स में। बड़े बड़े उनके गोडाउन्स बने हुए हैं, वेयर हाउसेज बने हुए हैं, जहाँ पे वो क्या करती हैं स्टूडेंट्स, ग्रेन्स को कलेक्ट करके रखते हैं, एंड इट कैन बी सप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री राउंड द ईयर। और फिर उसको थ्रू आउट द कंट्री सप्लाई किया जाता है इन द होल ईयर। द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन लाइक व्हीट एंड राइस इज डन इन 2 ways। कह रहे हैं कि जो व्हीट एंड राइस का बड़े लेवल पे जो स्टोरेज करके रखा जाता है, इट कैन बी डन इन 2 ways। वन इज़ इन गनी बैग्स एंड अनदर वन इज़ ग्रेन सेलर्स। एक तो स्टूडेंट्स उन्हें गनी बैग्स में स्टोर किया जाता है, एंड अनदर वन इज़ ग्रेन सेलर्स में। देखिए स्टूडेंट्स, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स ऑन अ लार्ज स्केल इज़ टू फिल दैम इन गनी बैग्स। एक कॉमन मेथड क्या है कि आप उसको गनी बैग्स में स्टोर कर दीजिए, विच इज़ स्टॉक, और उसमें क्या किया जाएगा, आप उसको टाइटली फिल करेंगे, एंड देन कीप दिस गनी बैग्स वन ओवर द अनदर इन बिग गोडाउन। फिर ये जैसे कि आपको दिख रहा है, दिस इज फिगर नंबर 29, दिस फिगर नंबर 29, यहाँ आपको बहुत सारे बैग्स दिख रहे हैं जिनके अंदर कनक को स्टोर करके रखा गया है, वीट, राइस, इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखा गया है इन वेयर हाउसेज में, इन गनी बैग्स में। अब क्या है स्टूडेंट, जब इनको स्टोर करके रख लिया गया इन
इन गनी हाउस बैग्स में। अब गनी बैग्स में जब स्टोर करके रखा, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड, बट ये एक अच्छा मेथड इसलिए बन जाता है बिकॉज यहाँ पे स्टोर करके रखने के बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर द इंडिया बहुत ईजी हो जाता है। सो पेस्ट, अब ये रखने के बाद इन पे पेस्टिसाइड सॉल्यूशंस को स्प्रे किया जाता है ऑन द स्टॉक गनी बैग्स इन द गोडाउन। टाइम टू टाइम इस पे पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं ताकि हम ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ डैमेज होने से बाय पेस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज के दौरान उनको डैमेज होने से बचा सकें। द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन द गोडाउन इज ऑल्सो कंट्रोल बाय किलिंग दैम इन रैट पॉइजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कह रहे कि जो रैट्स की पॉपुलेशन होती है गोडाउन में उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल करते हैं हम उसको? रैट पॉइजन को इन फील्ड्स के अंदर टाइम टू टाइम स्प्रे करके। द गनी बैग इज़ नॉट एन आइडियल कंटेनर फॉर फूड ग्रेन, बट इट इज़ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज़ दैट कि इसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कह रहे इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ग्रेन सेलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए फूड ग्रेन्स को लार्ज स्केल पे। अब बेसिकली ग्रेन सेलर में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, द ग्रेन सेलर आर स्पेशली डिज़ाइन बिग एंड टॉल सिलेंडर स्ट्रक्चर्स। ये ग्रेन सेलर्स का आपको पिक्चर देखने को मिल रही है। ये देखिए बड़े बड़े से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनके अंदर इनबिल्ट इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं कि ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे फूड ग्रेन्स को पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे हैव दैट इनबिल्ट अरेंजमेंट दैट दे आर एबल टू प्रोटेक्ट आवर फूड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो स्टूडेंट्स आपको स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स का एक बेटर आइडिया मिला होगा आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।